Good morning, class 7th. How are you? I hope you are very fine. ओके देखिए हम लोग का हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हो गए हैं और आप लोगों ने वर्क कर लिया होगा। अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे वर्कशीट चेक नहीं कराई है और जो है आप लोगों का 3rd चैप्टर है वो भी मुझे अभी कम स्टूडेंट ने चेक कराया है। ठीक है, तो आप लोग जो है उस वर्क को पूरा कंप्लीट करके 3rd चैप्टर भी मुझे चेक कराइए। और आज से हम जो है ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आखिर ये ज्योग्राफी होता क्या है? देखिए अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ा। हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री में आप लोग समझ गए होंगे, हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट से संबंधित, है ना, कि आदमी जो है पहले किस तरह की लाइफ जीता था, कैसे राजाओं ने शासन किया। पहले राजपूत लोग जो है शासन किया करते थे हमारे देश में और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सुल्तान्स आए। ठीक है, उन्होंने हमारे देश में, हमारी दिल्ली में शासन किया और इस तरह से जो है और किस तरह से पहले के लोग मतलब अपने लाइफ स्पेंड करते थे वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू हमें पता लगा। ये सारी चीज़ हम हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज से हम जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल, भौगोलिकता। ठीक है, यानी कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर, हमारा जो एनवायरनमेंट, ये आखिर है किसका, है किस तरह का, क्लाइमेट, वेदर, ये सारी चीज़ जो आती हैं, लैंड है, ये सारी चीज़ जो आती हैं हमारी ज्योग्राफी के मतलब अंडर में आती हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट है जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन्स होता है वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है? आसपास के वातावरण में हमारे में जो है बायोटिक चीज़ें और अबायोटिक चीज़ें, दोनों चीज़ें आती हैं। बायोटिक चीज़ में मतलब लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, आपके एनिमल्स हैं, है ना, और ये हाँ ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर है, ठीक है, एयर है, ये माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ये सारी चीज़ें हमारे अबायोटिक में आती हैं। इसमें जो है मेड चीज़ भी आती हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, मतलब ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आते हैं जिसको कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। एनवायरनमेंट इज़ ए बज़वर्ड नाउ डेज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल पीपल। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत ही प्रचलित शब्द बन गया है। बज़वर्ड मीन्स क्या होता है? प्रचलित शब्द बन गया है। आज लोगों के द्वारा ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ग्लोबल समिट्स आर कॉन्फ्रेंसेस आर बीइंग हेल्ड रेगुलरली टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये जो है इस इशू को लेकर के, एनवायरमेंटल इशू को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन चल रहा है। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, लगभग 100 वर्षों से द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एनवायरमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन डिस्कस्ड एट वेरियस प्लेटफॉर्म एंड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। आप देखेंगे कि ये इसके मतलब एनवायरनमेंट में सोशल और इन सब कल्चर, इन सब चीज़ों का बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घने बंधे हुए हैं। ऑल दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तभी तो कहते हैं हम कहीं पर भी जाते हैं तो पहले हम यही डिस्कस करते हैं, पहले हम पूछते हैं कि भाई वहाँ का हम जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या हम वहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, है ना। तो ये चीज़ अब देखिए, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। आखिर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक, द टर्म एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अवर फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया। ठीक है, ये जो है एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो कि एनवायरोनिया से लिया गया है। मीन्स टू सराउंड, मतलब होता है अपने चारों तरफ, अपने आजू बाजू कैसा माहौल है। ठीक है, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ का वातावरण को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। इन विच ऑर्गेनिज्म लाइव्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन, यानी कि जो चीज़ हमारे आसपास है, धरती पर हमें दिखाई दे रही है ना, वो सारी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती है। इन एंड अराउंड द अर्थ,
नेचुरल और मैन मेड। इसमें हमारे नेचुरल चीज़ भी आती है और मैन मेड भी आती हैं। नेचुरल चीज़ में एयर है, हमारा ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, रिवर्स है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही हैं? नेचुरल चीज़ में आ रही हैं, ठीक है। और मैन मेड कौन सी चीज़ें? जैसे रोड है, ठीक है, रोड हो गया, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब क्या है? मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है हमारी लाइफ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। विदाउट एनवायरनमेंट हम क्या जी सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। It comprises the unique condition on the earth which allows life to sustain and to make the blue planet different from other planet। अब आपने देखा होगा कि हम ये जो हमारा अर्थ जो वाला जो प्लेनेट है, केवल यही एक उपग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन संभव है। जीवन संभव से मतलब है कि यहाँ पे हमें हवा भी मिली हुई है, पानी भी मिला हुआ है, ठीक है, हमें लैंड भी मिली हुई है रहने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से मिल करके हम तभी तो हमारी लाइफ हम जी पा रहे हैं। क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि अगर वाटर नहीं होता तो क्या हम सरवाइव कर सकते थे इस धरती पे? है ना? चाहे भले हमें एयर मिल रही होती, ऑक्सीजन मिल रहा होता, लेकिन वाटर नहीं होता तो क्या हम रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। या हमें खाने के लिए प्लांट्स नहीं होते अगर यहाँ पे, तो भी हम रह सकते थे? बिल्कुल नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो हैं और प्लेनेट से इस प्लेनेट को डिफरेंट बनाती हैं, अलग बनाती हैं और एक यूनिक बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं। इसको अगर हम दूर से देखें, ऊपर से देखें, तो ये हमें ब्लू प्लेनेट के रूप में दिखाई देता है। अब ये ब्लू प्लेनेट के रूप में हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी ही पानी है। केवल 30% ही यहाँ ये भूमि है, ठीक है, लैंड जिस पर कि हम लोग रह रहे हैं। बाकी आप ये देखेंगे कि चारों तरफ पानी पानी है। बाकी और वाटर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सराउंडिंग्स इंक्लूड बायोटिक फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एट्सेट्रा। अब हमारे चारों तरफ आप देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में मतलब लिविंग थिंग्स है। बायोटिक मैंने अभी बताया था आपको, लिविंग थिंग्स होती हैं। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग आते हैं, मानव जाति आती है, प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, एनिमल आते हैं, जानवर आते हैं। माइक्रोब्स मीन्स है कीड़े वगैरह आते हैं, कीड़े, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, कीड़े, चींटी, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इसके अंदर आती हैं, माइक्रोब्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ हमारे बायोटिक में आते हैं। एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं सच एज लाइट है, जैसे हमें रोशनी मिलती है सूर्य के द्वारा, एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ हमारे किस में आ जाती हैं? अबायोटिक में आती हैं। ये सारी चीज़ अगर हमें लाइट नहीं मिल रही होती, अभी एयर नहीं मिल रहा होता, तो क्या हम रह सकते थे? नहीं। हमारे लिए बायोटिक अबायोटिक दोनों ही जो है नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। Thus, the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। ये जो मतलब ये जितने भी प्लेस हैं, ठीक है, थिंग्स हैं और नेचुरल थिंग्स हैं, ये चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या और नॉन ये सारी चीज़ें हैं, ये सब जो है किसके अंडर में आती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती हैं, एनवायरनमेंट के अंडर में आती हैं, ठीक है। Geography deals with the various components of the environment and the interrelationship between human beings and their environment। ये जो है जोग्राफी जो है हमें बताती है कि जो है ये आपके कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, इसका जो है मानव जाति से एक बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है एनवायरनमेंट का, किससे? ह्यूमन बींग से। एंड देयर एनवायरनमेंट जोग्राफिकल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। जोग्राफिकल एलिमेंट्स को हम जो है 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है। नेचुरल एलिमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमने नहीं बनाए हैं, प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। जैसे कि आपने ह्यूमन बीइंग्स को बनाया है क्या? रिवर को बनाया है, लेक को बनाया है, पॉन्ड को बनाया है क्या आपने? ठीक है। और आप ये देखिए जानवरों को बनाया है, प्लांट्स को बनाया है? नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल एलिमेंट्स में आती हैं। और ह्यूमन मेड एलिमेंट्स में क्या आता है? जैसे कार है, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रोड है, ये सारी चीज़ हमारी किस में आ जाती हैं? ह्यूमन मैन मेड
एलिमेंट्स में आ जाती हैं। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आप फ़िलहाल इतना ही रीड करेंगे और इसका जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप लोग फाइंड आउट करके उसके स्पेलिंग्स वगैरह ये सब लर्न करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।